गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आरो भाग 2 के कवि कुंवर नारायण उनकी कविताओं की चर्चा करते हैं। उनकी कविताएं हैं कविता के बहाने बात सीधी थी पर। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं कविता के बहाने। इस कविता में कवि ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं, लेकिन कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़ चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। कविता की पंक्तियां आप ध्यान से सुनेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कविता मन की उड़ान है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चिड़िया और कविता की उड़ान एक जैसी है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है। यद्यपि कविता चिड़िया की उड़ान के बहाने से व्यक्त हो सकती है, लेकिन कविता में भावों और कल्पनाओं की उड़ान है, और वह उड़ान बड़ी व्यापक और असीम है। जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर छोटी छोटी उड़ानें भरती है। लेकिन कविता को तो कल्पना के पंख लग जाते हैं, तो वह असीम दूरी, अनंत ऊंचाई तक उड़ान भरने लगती है। इस स्थिति में कविता को किसी भी सीमा तक बांधा नहीं जा सकता। इसलिए चिड़िया को क्या पता कि कविता की उड़ान कितनी व्यापक है। भावार्थ यही है कि कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट काव्यांश। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ कवि स्पष्ट करना चाहता है कि कविता में चाहे फूलों का वर्णन किया जाए, लेकिन कविता की सुगंध फूलों से भी बढ़कर है। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के समान भी हो सकती है। यूँ तो कवि कविता में सुंदर फूलों की खिलने का वर्णन कर सकता है और फूलों की शोभा का उल्लेख भी कर सकता है, लेकिन कविता की सुंदरता को खिले हुए फूल भी नहीं समझ सकते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, अपनी सुगंध को बिखेरते हैं और मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता के मधुर भाव कभी नहीं मुरझाते। कविता के भाव बाहर भीतर इस घर उस घर में अथवा सभी स्थानों पर विद्यमान रहते हैं। कविता के भाव लोगों के मनोभावों में असीम आनंद पैदा करते हैं। इसलिए फूलों की सुंदरता तथा सुगंध से भी कविता की तुलना नहीं हो सकती। कविता फूलों से भी बढ़कर है। नेक्स्ट काव्यांश। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा क्या जाने। यहाँ कवि कहना चाहता है कि कवि के हृदय की कोमल भावनाएं छोटे बच्चे के खेल के समान होती हैं, जो किसी के बंधन में बंधी हुई नहीं होती। कवि का कहना है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी स्थान की भी परवाह नहीं करते, वे कहीं भी किसी भी स्थान पर खेलने लग जाते हैं, इसी प्रकार कविता भी कभी भी व्यक्त होकर अपने भावों को प्रभावित कर सकती है। जब बच्चे खेल में मग्न हो जाते हैं तो वे बाहर भीतर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वे यहाँ वहाँ कहीं भी खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार कविता भी अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में अपने आप को समेट लेती है और वह बच्चों के खेल की तरह बाधाहीन होकर अपने प्रभाव को व्यक्त करती है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार फूल खिलकर सार्थक होते हैं, उसी प्रकार कविता भी भावों को खिलाकर सार्थक बनती है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि इस कविता के बहाने कविता की आप व्याख्या का अभ्यास करेंगे
और अगली कविता बात सीधी थी पर, उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।